हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड ठीक होंगे। यार मेरी फ़ोन की चार्जिंग थोड़ी सी कम है तो पता नहीं कितना वीडियो बन पाएगा, बट आप आज सुन लेना। बहुत हार्ट टचिंग टॉपिक लेके आई हूँ। ठीक है, ये है टॉपिक उन माँओं के ऊपर जिनको ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी फील होने लग जाता है कि मैं माँ होकर भी माँ नहीं हूँ। अब आप सोचोगे ये चीज़ कैसी पॉसिबल है कि माँ होकर, मतलब एक लड़की, एक औरत, उसने शादी करी, माँ भी बनी, बच्चे भी हुए, पर उसकी सोच ऐसी क्यों हो रही है? रीज़न क्या है? रीज़न है कहीं ना कहीं उसके बच्चे। रीज़न है कहीं ना कहीं ऐसे हालात कि माँ से बच्चों को दूर कर दिया गया। किसने? किसी ने नहीं किया, वक्त ने ऐसा दूर किया और फिर इतनी दूरियां आई। आज बच्चे माँ को माँ नहीं मान रहे हैं। आज समय ऐसा चल रहा है। उस माँ को इसलिए लगता है कि मैं माँ होकर भी मैं माँ तो हूँ, पर मैं माँ नहीं हूँ। क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि जिन बच्चों को इन हाथों में खिलाया, जिन बच्चों को 9 महीने या कोख में रखा, जिससे खून का रिश्ता है, वो बच्चे जता देते हैं, बच्चे दिखा देते हैं, क्योंकि माँ बाप की आजकल इज्जत नहीं कर रहे। माँ की तो नहीं करते बच्चों ने बहुत जगह देखा। फिर माँ को ये लगता है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी उन बच्चों को। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू है ना। कई ऐसे बच्चे होंगे बेटा, एक माँ कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती, पर उन बच्चों को बोलना चाहूँगी, बेटा तुम उस उन आंसुओं की वजह तुम बन रहे हो, तो तुम कैसे खुश रहोगे? माँ तो दिल से यही दुआ देती है कि मेरे बच्चे बहुत खुश रहें, उन्हें दुनिया की हर खुशी मिले, पर बच्चे समझते हैं नहीं। बच्चे माँ को मनुष्यत समझते हैं, अपशगुनी समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। माँ थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है या माँ को कुछ आ नहीं रहा, तो ये मत भूलो कि ये वही माँ है। मैं 9 महीने यहाँ रखा, कई रातों को जगी होगी। एहसान है, कभी नहीं उतार पाओगे, चाहे कितने बड़े प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना बन जाओ देश के, चाहे कितने से बड़े ओहदे पे चले जाओ, तो रहोगे छोटी माँ के लिए। तो जो आज लोग कर रहे हैं ना, बुढ़ापे में माँ बाप को लाद दे के घर से निकालते हैं, उन्हीं के ही घर से उनको निकाल देते हैं। तो बोलूँगी बेटा, तुम लोगों की भी लाइफ में वो वक्त ज़रूर आया, तुम्हारी भी औलाद तुम्हारे साथ ही करेगी। उस दिन एहसास होगा कि तुमने क्या करा था। उन औलादों को बोलना चाहूँगी, बोलते ना कि यार माँ मतलब एक उसके अंदर ऐसा दिल है कि कड़क नहीं बन सकती। पर मैं उन माँओं को बोलना चाहूँगी, जब आपके बच्चे आपके साथ इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं रहे, माँ को बोलना चाहूँगी तुम भी थोड़ी सी कठोर बन जाओ, क्योंकि उनके लिए जितना करेंगे ना माँ बाप, औलादे उतना जूता ही देगी। हाँ, जितना फर्ज है ना माँ बाप को बोलना चाहूँगी उतना करो अपनी औलाद के लिए, कोई बुराई नहीं है, पर हद से ज़्यादा मत करो। ये वो देंगे तो फिर भी तुमको जूते ही औलादे फूलों की माला नहीं पहनेगी, कि वो एक शब्द औलाद बोलती कि हमें पैदा करा है तुमने और करा क्या है। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे प्रति निभाई और आज भी निभा रहे हैं। तुम्हें कोई तकलीफ़ आएगी तो वो ही खड़े रहेंगे। तुम्हारे जो माँ बाप की जगह है, स्पेशली तुम्हारी जो माँ की जगह है, तुम किसी और को नहीं ले सकते। कोई भी रिश्ते में कुछ भी हो जाए, माँ कोई नहीं बन सकता।
बच्चों को नहीं आता समझ में। आज जब बच्चों को समझाओगे ना, बच्चों को हंसी आती, बच्चों को बातें लेक्चर लगती, बच्चों को भाषण लगते हैं। और दूसरी चीज़, आपकी बुराइयां ही निकालने में लगे रहते हैं बच्चों को, आपकी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। तो मैं बोलना चाहूँगी, अच्छाइयाँ बच्चों को क्यों दिखाएं, हम उस मालिक को दिखाएं। हाँ, हमने जो पहले किया तो गलत नहीं है ना। अच्छाई हम उस परमेश्वर को दिखाएंगे, उस मंदिर में दिखाएंगे, भोले बाबा अपने लिए। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, अपने लिए आगे के गड्ढे तैयार कर रहे हैं। नहीं, वो गड्ढे तैयार कर रहे हो जो भरेंगे नहीं। क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि उसमें माँ के आंसू हैं, माँ की वो सिसकती हुई आवाज़ है, जिस भगवान तक भी पहुँच के भगवान का भी आसन यूँ हिलेगा कि तुमने गुनाह कौन से किए थे। क्योंकि जब एक चीज़ है, उन बच्चों को बोलना चाहूँगी, जब महसूस करोगे ना कि आपकी माँ आपके लिए क्या थी, उन बच्चों को बोलना चाहूँगी, बेटा वो पल वापस नहीं आएंगे। वो जो आज माँ है ना, शायद माँ भी नहीं होगी। जिनकी माएँ नहीं है ना इस दुनिया में, उनसे पूछो जाके आप, कैसे रात निकलती है, कैसे दिन निकलता है। क्यों? क्योंकि नहीं है ना वो, इसलिए उसको, उनको कदर है। औलादों को बोलना चाहूँगी, आजकल जो आप अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे, माँ बाप आपको फालतू समझते हैं, तो उन औलादों को बोलना चाहूँगी, उंगली पकड़ के इस माँ बाप ने ही तुम्हें चलना सिखाया, हर दुख सुख में खड़े हुए। और बोलना चाहूँगी उन बच्चों को कि जो अपनी माँ को अनपढ़ समझते हैं ना, वो भली अनपढ़ जाहिल है तुम्हारी माँ, पर उसमें इतनी समझ है कि मेरा बच्चा, वो तुम्हारा चेहरा देख के पढ़ लेती है कि मेरा बच्चा आज उखड़ा उखड़ा सा क्यों है, मेरा बच्चा इतना फ्रस्ट्रेशन में क्यों है। वो बात समझ जाती है जो कोई भी नहीं समझता तुम्हारा चेहरा देख के। उससे पढ़ी लिखी और क्या होगी, उसको तुम जताते हो ना अनपढ़ है, जाहिल है, तू तो 7वीं भी नहीं पढ़ी होगी। कई बच्चे हैं ऐसे अपनी माँ को बात बोलते कि तू 7वीं भी नहीं पढ़ी होगी। वो 7वीं पढ़ी नहीं लिखी वाली माँ भी तुम्हारे दिल की बात को समझ जा रही है। आजकल के बच्चों को आप समझाने बैठो तो बच्चों को लगता है कि ये मुझसे भाषण कर रहे हैं, ये हमें फालतू का लेक्चर दे रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी, यही लेक्चर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी लाइफ लाइन बनेगी आगे के लिए। क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हर एक कदम पे है, चाहे तुम उसके साथ रहो या नहीं रहो। पर मैं उन माँओं को भी बोलना चाहूँगी, अपने मन इतना मुँह में मत अंधे हो जाओ यार कि बच्चों की मारे तक खाओ, बच्चों की जिल्लतें बर्दाश्त करो, बच्चों की गालियाँ खाओ। बच्चे तुम्हारी इज्जत उतार के हाथ में दे रहे हैं, नहीं, मत करो ऐसा। कि एक बार तुम्हारे बच्चे को आदत पड़ गई ना 4 लोगों के सामने इज्जत उतार के तुम्हारे हाथ में देना, उसके बाद भी माँ यही सोचती यार कि मेरे साथ ऐसा करेगा तो मेरे बच्चे को ही लोग गलत बोलेंगे। माँ को यही लगता है कि मेरे साथ जो कर रहा है ठीक है, मेरे बच्चे की हंसी ना हो रही। पर नहीं, बच्चों को नहीं समझा सकते। बच्चे क्यों समझेंगे? वो खुद से पैदा हो गए, खुद से इस दुनिया में आ गए, खुद से सब कर लिया उन्होंने, तो वो क्यों समझेंगे? वो माँ को समझाएंगे कि भाई तू गलत है। 9 महीने कोख में रखती है वो, और एक दर्द बर्दाश्त करती है। कई बार रातों को नींद नहीं आती, कई बार खाना नहीं अच्छा लगता, 17 तरीके की चीज़ें होती है। अगर एक माँ गिनाने बैठ गई ना,
शर्म के मारे आंखें नहीं उठेंगी बच्चों की, पर मैं बोलूँगी नहीं, इनकी आंखें उठेंगी, आंखें ऐसी उठेंगी कि वो आपको खा जाएंगी। कई दुनिया में ऐसे बच्चे हैं, आप उनको प्यार से देखो तो उनको लगता है हमें माँ खा जाएगी। तो मैं बोलना चाहूँगी माँ कभी तुम्हें नहीं खा सकती। माँ की ममता नज़रों में भी ममता है जो तुम्हें आप समझो। जीते जी अपने माँ बाप को मत मारो, माँ बाप नहीं आएंगे वापस। जीते जी अपने माँ बाप को मौत मत दो। ऐसी कोई रात मत निकालो तो तुम्हारे दुख याद कर कर के रो के सोए। मत करो, उन बच्चों को बोलना चाहूँगी मत करो। जीवन में अपने लिए तकलीफ़ें खड़ी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हें सक्सेस मिलके भी किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तुम उस माँ के गुनाहगार हो, माँ के दोषी हो। माँ का दिल दुखा के तो भगवान भी सुखी नहीं रह सकता। तुम क्या चीज़ हो? ये समझती औलाद है, वक्त तो उन्हें समझाता जरूर है। इसलिए बोलते हैं या तो औलाद दे बहुत अच्छी दे, या औलाद नहीं दे जो माँ बाप का दिल दुखाती हो। बेटा हो एक हो बहुत अच्छा हो, नहीं तो 10 बेटे भी किस काम के नहीं है। बोला जाता है बेटियाँ बेटियाँ, नहीं, आजकल की बेटियाँ भी नहीं समझती हैं आपको। बोलते माँ की परछाई होती है, मैं बोलती हूँ नहीं होती है। होती तो माँ की तकलीफ़ें ना आज बेटा समझ रहा है ना बेटी समझ रही है। उनको लगता है ये कौन है। बेटा तुम लोगों को समय याद दिलाएगा कि ये कौन है, ये औरत। माँ को औरत के ना, माँ को ऐसा संबोधन करते ही औरत है, ये तो मेहमान है। तुमको वक्त दिखाएगा। उन बच्चों को बोलना चाहूँगी एक वक्त ऐसा आएगा मैं दिखाएगा जरूर। दुनिया की हर खुशी होगी पर तुम्हारे तो शायद माँ नहीं होगी। माँ सबसे बड़ी खुशी रहती है। जिसको जितनी चिंता इतना वो दे रहे, फिर भी वो तुम्हारा भला ही सोच रही है। चलो यार, आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसा। बाय बाय, आई लव यू मॉम।